हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सोचना, महसूस करना और गतिविधियों को अंजाम देना। व्हाट इज द ब्रेन? मस्तिष्क एक तंत्रिका ऊतक का एक बड़ा द्रव्यमान है जो खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। यह हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है और इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें शामिल हैं सोचना और स्मरण। मस्तिष्क हमारी सोच और स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है। यह हमें चीजों को याद रखने और नई चीजें सीखने में सक्षम बनाता है। महसूस करना। मस्तिष्क हमारे इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को संसाधित करता है और हमें यह महसूस करने में सक्षम बनाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है। गतिविधियों को अंजाम देना। मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि चलना, बोलना और खाना खाना। भावनाओं को नियंत्रित करना। मस्तिष्क हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि खुशी, सैडनेस और एंगर। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा हुआ उनके करीब ही स्थित होता है। मस्तिष्क सभी रीढ़धारी प्राणियों में होता है, परंतु अमेरुदंडी प्राणियों में यह केंद्रीय मस्तिष्क या स्वतंत्र गैंग्लिया के रूप में होता है। कुछ जीवों जैसे निडारिया एवं तारा मछली में यह केंद्रीभूत न होकर शरीर में यत्र तत्र फैला रहता है, जबकि कुछ प्राणियों जैसे स्पंज में तो मस्तिष्क होता ही नहीं है। उच्च श्रेणी के प्राणियों जैसे मानव में मस्तिष्क अत्यंत जटिल होते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिनमें से प्रत्येक अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से 10,000 से भी अधिक संयोग स्थापित करती हैं। मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में मस्तिष्क का चित्रण। मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन होता है। मस्तिष्क को शरीर का मालिक अंग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। तंत्रिका विज्ञान का क्षेत्र पूरे विश्व में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए आणविक, कोशिकीय, आनुवंशिक एवं व्यवहारिक स्तरों पर मस्तिष्क की क्रिया के संदर्भ में समग्र क्षेत्र पर विचार करने की आवश्यकता को पूरी तरह महसूस किया गया है। एक नए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि मस्तिष्क के आकार से व्यक्तित्व की झलक मिल सकती है। वास्तव में बच्चों का जन्म एक अलग व्यक्तित्व के रूप में होता है और जैसे जैसे उनके मस्तिष्क का विकास होता है, उसके अनुरूप उनका व्यक्तित्व भी तैयार होता है। मस्तिष्क ब्रेन खोपड़ी स्कल में स्थित है। यह चेतना कॉन्शसनेस और स्मृति मेमोरी का स्थान है। सभी ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कर्ण, नासा, चेहरा तथा त्वचा से आवेग यहीं पर आते हैं, जिनको समझना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना मस्तिष्क का काम है। पेशियों के संकुचन से गति करवाने के लिए आवेगों को तंत्रिका सूत्रों द्वारा भेजने तथा उन क्रियाओं का नियमन करने के मुख्य केंद्र मस्तिष्क में हैं, यद्यपि ये क्रियाएं मेरुरज्जु में स्थित भिन्न केंद्रों से होती रहती हैं। अनुभव से प्राप्त हुए ज्ञान को संग्रह करने, विचारने तथा विचार करके निष्कर्ष निकालने का काम भी इसी अंग का है।
मस्तिष्क की रचना। मस्तिष्क में ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क हेमिस्फेस कपाल में स्थित हैं। इनके पीछे के भाग के नीचे की ओर अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के दो छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके आगे की ओर वह भाग है जिसको मध्य मस्तिष्क या मध्य मस्तुर्लुग मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलॉन कहते हैं। इससे नीचे को जाता हुआ मेरुशीर्ष या मेदुला ऑब्लांगेटा मेडुला ऑब्लोंगटा कहते हैं। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क झिल्लियों से ढके हुए हैं जिनको तानिकाएं कहते हैं। ये तीन हैं दृढ़ तानिका, जाली तानिका और मृदु तानिका। सबसे बाहर वाली दृढ़ तानिका है। इसमें वे बड़ी बड़ी शिराएं रहती हैं जिनके द्वारा रक्त लौटता है। कलापास्थि के भग्न होने के कारण या चोट से क्षति हो जाने पर उसमें स्थित शिराओं से रक्त निकलकर मस्तिष्क में जमा हो जाता है, जिसके दबाव से मस्तिष्क की कोशिकाएं बेकाम हो जाती हैं तथा अंगों का पक्षाघात पैरालिसिस हो जाता है। इस तानिका से एक फलक निकलकर दोनों गोलार्धों के बीच में भी जाता है। ये फलक जहां तहां दो स्तरों में विभक्त होकर उन चौड़ी नलिकाओं का निर्माण करते हैं जिनमें से हाकर लौटने वाला रक्त तथा कुछ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भी लौटते हैं। प्रमस्तिष्क इसके दोनों गोलार्धों का अन्य भागों की अपेक्षा बहुत बड़ा होना मनुष्य के मस्तिष्क की विशेषता है। दोनों गोलार्ध कपाल में दाहिनी और बाईं ओर सामने ललाट से लेकर पीछे कपाल के अंत तक फैले हुए हैं। अन्य भाग इनसे छिपे हुए हैं। गोलार्धों के बीच में एक गहरी खाई है जिसके तल में एक चौड़ी फीते के समान महासंयोजक कोर्पस कैलोसम नामक रचना से दोनों गोलार्ध जुड़े हुए हैं। गोलार्धों का रंग ऊपर से धूसर दिखाई देता है। गोलार्धों के बाह्य पृष्ठ में कितने ही गहरे विदर बने हुए हैं जहां मस्तिष्क के बाह्य पृष्ठ की वस्तु उसके भीतर घुस जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृष्ठ पर किसी वस्तु की तह को फैलाकर समेट दिया गया है जिससे उसमें सिलवटें पड़ गई हैं। इस कारण मस्तिष्क के पृष्ठ पर अनेक बड़ी छोटी खाइयां बन जाती हैं जो परिखा सल्कस कहलाती हैं। परिखाओं के बीच धूसर मस्तिष्क पृष्ठ के मुड़े हुए चक्रांशवत भाग कर्णक जायरस कहलाते हैं क्योंकि वे कर्णशुष्कली के समान मुड़े हुए से हैं। बड़ी और गहरी खाइयां विदर फिशर कहलाती है और मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को पृथक करती है। मस्तिष्क के सामने पार्श्व तथा पीछे के बड़े बड़े भाग को उनकी स्थिति के अनुसार खांड लोब्स तथा खांडिका लोब्यूल्स कहा गया है। गोलार्ध के सामने का खंड ललाट खंड फ्रंटल लोब है जो ललाटास्थि से ढका रहता है। इसी प्रकार पार्श्विका पराइटल खंड तथा पश्चकपाल ऑक्सिपिटल खंड तथा शंख खंड टेम्परल हैं। इन सब पर परिष्खाएं और कर्णक बने हुए हैं। कई विशेष विदर भी हैं। चित्र 2 और 3 में इनके नाम और स्थान दिखाए गए हैं। कुछ विशिष्ट विदरों तथा परिखाओं की विवेचना यहाँ की जाती है। पार्श्व खंड पर मध्य परिखा सेंट्रल सल्कस जो रोलैडो का विदर फिशर ऑफ रोलैंडो भी कहलाती है ऊपर से नीचे और आगे को जाती है। इसके आगे की ओर प्रमस्तिष्क का संचालन भाग है जिसकी क्रिया से पेशियां संकुचित होती है। यदि वहां किसी स्थान पर विद्युत उत्तेजना दी जाती है तो जिन पेशियों को वहां की कोशिकाओं से सूत्र जाते हैं उनका संकोच होने लगता है। यदि किसी अर्बुद शोथ दाब आदि से कोशिकाएं नष्ट या अकर्मण्य हो जाती हैं तो पेशियां संकोच नहीं करती, उनमें पक्षघात हो जाता है। 10 विदर के पीछे का भाग आवेग क्षेत्र है जहां भिन्न भिन्न स्थानों की त्वचा से आवेग पहुंचा करते हैं। पीछे की ओर पश्चकपाल खंड में दृष्टि क्षेत्र शूक विदर कैलकरीन फिशर दृष्टि का संबंध इसी क्षेत्र से है।
दृष्टितंत्रिका तथा पथ द्वारा गए हुए आवेग यहाँ पहुंचकर दृष्ट वस्तुओं के इम्प्रेशंस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नीचे की ओर शंखखंड में विल्वियव के विदर के नीचे का भाग तथा प्रथम शंखकर्णक श्रवण के आवेगों को ग्रहण करते हैं। यहाँ श्रवण के चेहरों की उत्पत्ति होती है। यहाँ की कोशिकाएं शब्द के रूप को समझती हैं। शंखखंड के भीतरी पृष्ठ पर हिप्पोकैम्पी कर्णक हिप्पोकैम्पल जाइरस है, जहाँ गंध का ज्ञान होता है। स्वाद का क्षेत्र भी इससे संबंधित है। गंध और स्वाद के भाग और शक्तियां कुछ जंतुओं में मनुष्य की अपेक्षा बहुत विकसित हैं। यहीं पर रोलैंडो के विदर के पीछे स्पर्श ज्ञान प्राप्त करने वाला बहुत सा भाग है। ललाटखंड अन्य सब जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य में बढ़ा हुआ है, जिसके अग्रिम भाग का विशेष विकास हुआ है। यह भाग समस्त प्रेरक और आवेग केंद्रों से संयोजक सूत्रों एसोसिएशन फाइबर्स द्वारा संबद्ध है, विशेषकर संचालक क्षेत्र के समीप स्थित उन केंद्रों से जिनका नेत्र की गति से संबंध है। इसलिए यह माना जाता है कि यह भाग सूक्ष्म कौशलयुक्त क्रियाओं का नियमन करता है, जो नेत्र में पहुंचे हुए आवेगों पर निर्भर करती हैं और जिनमें स्मृति तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। मनुष्य के बोलने, लिखने, हाथ की अंगुलियों से कला की वस्तुएं तैयार करने आदि में जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण यहीं से होता है। प्रमस्तिष्क उच्च भावनाओं का स्थान माना जाता है। मनुष्य के जो गुण उसे पशु से पृथक करते हैं, उन सबका स्थान प्रमस्तिष्क है। पार्श्व निलय लेटरल वेंट्रिकल्स, यदि गोलार्धों को अनुप्रस्थ दिशा में काटा जाए तो उसके भीतर खाली स्थान या गुहा मिलेगी। दोनों गोलार्धों में यह गुहा है, जिसको निलय कहा जाता है। ये गोलार्धों के अग्रिम भाग ललाटखंड से पीछे पश्चखंड तक विस्तृत हैं। इनके भीतर मस्तिष्क पर एक अति सूक्ष्म कला आच्छादित है, जो अंतरीय कहलाती है। मृदुतानिका की जालिका दोनों निलियों में स्थित है। इन गुहाओं में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा रहता है, जो एक सूक्ष्म छिद्रक्षरा, जिसे मुनरो का छिद्र फोरेमेन ऑफ मुनरो कहते हैं, दृष्टिचेत का ऑप्टिक थलामी के बीच में स्थित तृतीय निलय में जाता रहता है। प्रमस्तिष्क प्रांतस्था सेरिब्रल कोर्टेक्स, प्रमस्तिष्क के पृष्ठ पर जो धूसर रंग के पदार्थ का मोटा स्तर चढ़ा हुआ है, वह प्रांतस्था कहलाता है। इसके नीचे श्वेत रंग का अंतस्थ मेडुला भाग है। उसमें भी जहां तहां धूसर रंग के द्वीप और कई छोटी छोटी द्वीपिकाएं हैं। इनको केंद्रक न्यूक्लियस कहा जाता है। प्रांतस्था स्तर विशेषकर तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ है, यद्यपि उसमें कोशिकाओं से निकले हुए सूत्र और न्यूरोमलिया नामक संयोजक ऊतक भी रहते हैं, किंतु इस स्तर में कोशिकाओं की ही प्रधानता होती है। स्वयं प्रांतस्था में कई स्तर आते हैं। सूत्रों के स्तर में दो प्रकार के सूत्र हैं। एक वे जो भिन्न भिन्न केंद्रों को आपस में जोड़े हुए हैं। इनमें से बहुत से सूत्र नीचे मेरुशीर्ष या में डिग्री के केंद्रों तथा अनुमस्तिष्क से आते हैं। कुछ मस्तिष्क ही में स्थित केंद्रों से संबंध स्थापित करते हैं। दूरे वे सत्र हैं जे वहां की कोशिकाओं से निकलकर नीचे अंत संपुट में चे जाते हैं और वहां पिरामिडीय पथ पिरामिडियल ट्रैक्ट में एकत्र हाकर में डिग्री में पहुंचते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के पशुओं जैसे एप, गारिल्ला आदि में प्रांतस्था में विशिष्ट स्तरों का बनना विकास की उन्नत सीमा का द्योतक है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में न प्रांतस्था का स्तरीभवन ही मिलता है और न प्रमस्तिष्क का इतना विकास होता है। अंततस्था यह विशेषतया प्रांतस्था की काशिकाओं से निकले हुए अपवाही तथा उनमें जने वाले अभिवाही सूत्रों का बना हुआ है। इन सूत्रपुंजों के बीच काशिकाओं के समूह जहां तहां स्थित हैं और उनका रंग धूसर है। अंतस्था श्वेत रंग का है।